बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का हमारा जो मौजू है वो है महंगाई पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर कुछ चीज़ें महंगाई के बारे में जो याद करवाना चाहता हूँ वो हैं इमरान खान साहब की हुकूमत और आज की हुकूमत जो है। इंटरनेशनल प्राइज़ें क्या थी और आज इंटरनेशनल प्राइज़ें क्या हैं। और दूसरा जो हमारा मौजू होगा वो होगा कि पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और हमें अपनी पड़ी हुई है कि हम लोगों ने इस वक्त आर्मी चीफ कौन सा लेके आना है और किस तरह लॉबिंग करनी है, किस तरह इमरान खान को हमने हुकूमत से बाहर रखना है। तो पहली बात पे आते हैं कि सिर्फ जो महंगाई है उस पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़कर गए थे आज से 7-8 माह पहले, तो उस वक्त पेट्रोल प्राइस थी 149 रुपये, तो आज 224 रुपये प्राइस इस वक्त चल रही है। और उस वक्त का जो खाम आयल की प्राइस थी उस प्राइस में तकरीबन $112 थी, और इस वक्त तकरीबन $90 के करीब चल रही है। तो आप देखें कि दुनिया में जो खाम आयल है उसकी प्राइस कम हुई है, और पाकिस्तान में इन्होंने कम अज़ कम तकरीबन 75 रुपये प्राइस जो है वो अप कर दी है। उसके बाद जो डीज़ल प्राइस थी उस वक्त 145 रुपये थी, आज 235 रुपये है, तकरीबन 90 रुपये का इसमें फ़र्क है। तो ये जो इम्पोर्टेड मुसल्लत हुए हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर, इन्होंने जो पेट्रोल और ख़ास तौर पर जो बिजली का बिल है, मैं एक बिजली का बिल देख रहा था एक दिन, एक बंदे के फैक्ट्री के 15,000 यूनिट चले हैं, उसको 4 लाख समथिंग बिल आया है। अब वही बिल जो है वो 3100 यूनिट चले हैं और 2 लाख तकरीबन बिल आया है। तो देखें कि बिजली जो है वो 100% से ज़्यादा महंगी इन लोगों ने कर दी है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल की दुनिया में जो प्राइस है वो 50% तक तकरीबन कम हुई है। जो $1800 थी वो तकरीबन $900 तक उसके खाम माल की प्राइस हो गई है कुकिंग ऑयल के। तो इसी तरह जो है मतलब दीगर जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, आटा जो 850 रुपये का इमरान खान के दौर में मिलता था आम सड़कों पे, इस वक्त वो भी नायाब हुआ है, और चक्की का आटा तो 100 कितने रुपए केजी तक पहुंच गया है। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा दूसरा मौजू था कि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा है, तो इस वक्त ख़ास तौर पे जो डिफ़ॉल्ट के किनारे पे बताया जा रहा है पाकिस्तान खड़ा है, मैं ये कहता हूँ कि इनका अपना मीडिया सेल, मैं समझता हूँ जो मरियम नवाज का अपना मीडिया सेल है जियो न्यूज़, वो कह रहा है इस वक्त पाकिस्तान 93% डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो खुदारा छोड़ें ये आर्मी चीफ, छोड़ें ये दूसरी चीज़ें, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दें। लोगों की इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, लोगों के आपके पास LC खुलवाने के पैसे नहीं हैं, आपका अपना टीवी चैनल कह रहा है कि जी 93% हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। तो आप लोग पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दें, ये टांगे खींचनी ये सारा कुछ। और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने इलेक्शन अनाउंस ना किया तो ये जो रजीम चेंज के बड़े बड़े हाजी नमाजी और ये जो इम्पोर्टेड ये जो राणे इस तरह के जो लोग हैं ना, ये इनका ता क़यामत, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ता क़यामत, इनका नाम स्याह हरूफ से लिखा जाएगा और ये मुल्क के गरदार डिक्लेयर होंगे। क्योंकि लोग इस वक्त आपकी जान को रो रहे हैं, कहीं बिजली नहीं है, किसी की इंडस्ट्री नहीं चल रही, लोगों के पास दुकानों पे काम नहीं है और खाने के लिए पैसे नहीं है। आपने गैस का जो हाल कर दिया है, आगे आप सिलेंडर लोगों को बेचना चाह रहे हैं और LNG आपसे ख़रीदी नहीं जा रही, पेट्रोल। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो स्टेट बैंक के एसेट है हमारे $8 अरब से भी तकरीबन $8 अरब के करीब आपके पास एसेट हैं,
جو کہ عمران خان کے دور میں آپ 16-17 ارب ڈالر کے ایسٹ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. یہ 7-8 ماہ میں آپ نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. میں وہی بات آپ کو دہراتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یاد ہوتی ہے, آپ جلد سے جلد الیکشن اناؤنس کریں, قوم کو عذاب سے نکال لیں. بڑی مہربانی.